बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम अब अपने शबाब पर पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो है इंतखाबी मिशन पर ही निकले रहते हैं। उनका पूरा जो 11 साल का जो कैरियर है वो ऐसा मालूम होता है कि वो सिर्फ इंतखाबी मुहिम लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। पूरी जो है 11 साल उनकी कारकर्दगी इसी से इबारत है। वहाँ पर जो है जिस तरीके उन्होंने बातें की है और मैंने इमोशनल ब्लैकमेल करने की जो कोशिश की है, उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अनिल चमरिया साहब, जो ऑथर भी हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और बिहार की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। अलावा जी उनका ताल्लुक खुद बिहार से है। ये जो वज़ीर आज़म साहब गए हैं वहाँ पर जिस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसको कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ख्याल में? और नहीं, मतलब एक तो कि बिहार के चुनाव में जो मान लीजिए आज की तारीख में जो रोना धोना अगर कोई कर रहा है जी तो वो किन वजहों से रोना धोना कर रहा है। अब हमारे सोसाइटी में ये नहीं होगा कि आप कहीं भी कुछ किसी भी कारण से रो देंगे या लोगों की सहानुभूति जो है वो आपके साथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रो रहे तो मजाक का कारण भी बन सकता है। तो मेरे ख्याल से बिहार के चुनाव में रोने धोने का कोई इम्पैक्ट आज की तारीख में नहीं दिखाई देता है। और रोकर यदि कोई कोशिश कर रहा है कि हम वोटरों को अपने तरफ कर लें, तो मुझे तो इसमें कुछ मतलब नहीं लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा। अब ये बिहार में दो दलित बेस्ड पार्टियां हैं, एक तो मांझी साहब की है, दूसरे चिराग पासवान साहब की है। और सब जानते हैं कि 11 सालों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो दलित तबकात को हो रहा है और मुसलमानों को हो रहा है। ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दलित तबकात के जो मुराद मिली हुई थी, जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। रिजर्वेशन को मुख्तलिफ अंदाज से ख़त्म किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये पार्टियाँ वहाँ चिपकी हुई हैं। नहीं, देखिए, बिहार में जहाँ तक ताल्लुक है दलितों का, तो दलितों का के अंदर अगर सबसे बड़ा बेस है, आधार है, तो वो CPI-ML का है जी, अच्छा। जो गरीब है, जो दलित भी है। तो मैं ये तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो रामविलास पासवान के बेटे की जो पार्टी है उसका कोई दलित में आधार है। हाँ, एक जाति के मध्य वर्ग में, यानी कि पासवान जाति के मध्य वर्ग में उसका एक प्रभाव है, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरा, ठीक उसी तरह से माझी जो है वो माझी का दलित वोट बैंक कोई जैसा नहीं है। एक खास इलाके में एक उनका प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन वो वोट बैंक नहीं है। प्रभाव है उनका, लेकिन वो प्रभाव वोट बैंक में तब्दील नहीं हुआ। आप ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों दलित बैकग्राउंड की पार्टियां। तो पहली तो बात मैं ये खारिज करता हूँ, दलित नहीं, हाँ, एक खास जाति विशेष के एक खास छोटे से हिस्से की ये पार्टियां रिप्रेजेंट कर रही हैं। और दलित वोट इस समय जो मेरी जानकारी है वो दलित वोट महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन, बड़ा हिस्सा महागठबंधन के साथ है। ठीक उसी तरह से मुस्लिम जो वोट है वो मुस्लिम वोट को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात जो है कि एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, वो किसी भी नाम पर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका भी असर शायद अभी तक की जो जानकारी है उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुस्लिम वोट भी एक तरह से महागठबंधन के पक्ष में अभी अपना रुख रखता है। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अभी उनके भीतर एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ये मैं इतना कह सकता हूँ। अच्छा, आप बहुत चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जो SIR आया, 47 लाख जो है लोगों के नाम कट गए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसा कि आप मालूम है आपको सब कि हरियाणा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इन लोगों का सब खेल जो है तो एक्सपोज हो चुका है। तो ये SIR लाया गया तो इसका क्या असर होगा? SIR का असर तो होगा, क्योंकि मान लीजिए 47 लाख जो है वो वोट
मायने रखते हैं। और अगर मान लीजिए कि 47 लाख में 5 लाख जो वोटर हैं वो एक्चुअल में नहीं थे जी। और वो नाम कट गए, अगर मान लीजिए ऐसा है, तो फिर भी करीब 40 लाख के करीब जो वोटर हैं और वहाँ 243 सीटें हैं विधानसभा। तो 240 से अगर 243 से अगर आप 243 से आप इंटू करें 40 लाख में, तो वो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। और विधानसभा के चुनाव में जो जीत हार का जो मार्जिन रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। देखिए, बिहार चुनाव के बारे में एक बात मैं ज़रूर आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि बिहार चुनाव को समझने के लिए अभी जो रैलियां हो रही हैं या जो सभाएं हो रही हैं और जो उसमें लोग आ रहे हैं, जो भीड़ आ रही है या नहीं आ रही है, उससे अगर आप एनालिसिस करेंगे चुनाव के परिणाम का, नतीजों का, और उससे एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो ठीक नहीं होगा। चुनाव देखिए इस समय हो गया मैनेजमेंट का खेल, चुनाव मैनेजमेंट का खेल हो गया है। और चुनाव मैनेजमेंट अभी किस तरफ झुका हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन चुनाव के इंतजामात में लगा है, किस तरह के इंतजाम वो कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये बात अगर 6 तारीख और 11 तारीख यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर से पहले हो सकता है कि कुछ आपको मालूम हो जाए, या हो सकता है कि 11 नवंबर के बाद आपको कुछ मालूम हो कि ये इंतजाम हुए थे और हम लोगों को ध्यान में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो आपका इशारा ये है कि जैसा कि हरियाणा का था और आपके महाराष्ट्र के इलेक्शन का था, श्योर शॉट था कि भाई कांग्रेस आ रही है, वहाँ पर जो है इंडिया ब्लॉक आ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो जिस तरह का मैनिपुलेट किया गया दोनों वे इलेक्शन को जो है, तो वो जो है एक्सपोज हो चुका है। अब यहाँ पर भी वही इंतजाम किया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि भाई अभी भी सर्टेनली एज जो है वो महागठबंधन को है, लेकिन ये जो सूरत हाल है, और उसका एक इशारा ये भी है कि अमित शाह साहब ने नीतीश कुमार साहब का नाम लेना शुरू कर दिया है। नहीं, वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए, मैं एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ। एक तो कि बिहार में जो अभी सूरत हाल बन रही है और जो कोशिश हो रही है, वो बिहार दरअसल एक नए चुनाव के लिए ये बिहार में चुनाव हो रहा है। एक नए चुनाव का मतलब ये हो गया कि एक मध्यावधि चुनाव के लिए ये चुनाव हो रहा है। अभी तक की सूरत हाल से मैं ये समझ पा रहा हूँ। और जो अभी रूलिंग जो अलायंस है, उस अलायंस में एक टकराव है, और जो अपर हैंड यानी बीजेपी जो है वो उस कोशिश में है कि हम इस बार अगर अलायंस की सरकार कोई बनती भी है तो उसकी लीडरशिप उसके हाथ में हो, और नहीं हो तो कम से कम एक ऐसी सूरत हो कि हम 2 साल 3 साल के बाद, 1 साल के बाद फिर से चुनाव में जा सकें। मुझे एक बात ये दिखती है, और मैंने पहले भी कहा आपको कि आप मैनिपुलेशन मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इलेक्शन मैनेजमेंट में कई तरह के फंडे जो हैं, कई तरह के जो टूल हैं वो काम करते हैं, और वो काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके ख्याल में आखिरी सवाल यही है कि इस वक्त एज किसको है? नहीं, एज मैंने कहा ना कि पब्लिक मीटिंग के हिसाब से हम एज की बात ही नहीं कर सकते। हम ये पुराना मेथड हो गया है। अच्छा, एज देने का। आपका कहना ये है कि मैनेज कौन करेगा, किस तरह से करेगा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट। ये आज की तारीख में, आज की डेमोक्रेसी में मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वोटर। थैंक यू वेरी मच। साला से बात करने का बहुत शुक्रिया।
ये थे जनाब अनिल चमड़िया साहब, जो बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है, इंतखाबी मंजरनामा है, उसके बारे में बता रहे थे। उनका कहना है कि जो बेहतर तौर पर मैनेज करेगा इलेक्शन को, चाहे वो पॉजिटिव अंदाज में हो, चाहे वो निगेटिव अंदाज में है, वही कामयाबी हासिल करेगा। और उनका उनकी एक खास बात ये भी कहना था कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कोई जो है पायदार इलेक्शन नहीं हो गए हैं, इसके जो नताइज पायदार साबित नहीं होंगे। ये जो है मुद्दती इंतखाबात की तरफ ले जा सकते हैं, यानी बिहार की असेंबली जो टूट सकती है, वहाँ पर दोबारा इंतखाबात कराने की नौबत आ सकती है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।